वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद ट्राई करना, उसके बाद आप अपने आंसर मैच कर लेना। तो फटाफट हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए में से अगर हम -b हटा देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा अगर ए की वैल्यू 21 है और बी की वैल्यू 18 है। तो आपको क्या करना है, जहाँ ए दे रखा है वहाँ ए की वैल्यू रख देनी है, जहाँ बी दे रखा है वहाँ बी की वैल्यू रख देनी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रख के देखते हैं। देखो ए हमें कितना दे रखा है 21 लिख दिया, ठीक है। माइनस लिखा हुआ माइनस उतार दिया, ब्रैकेट लिखा हुआ ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिखा हुआ तो माइनस लिख दिया। बी कितना दे रखा है 18, तो बी की जगह 18 लिख दिया, ठीक है। उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, समझ में आ गई। तो हमने बी को दोबारा नहीं लिखना, बी की जगह 18 दे रखा 18 लिख दिया, 21 लिखा। अब देखो माइनस की ब्रैकेट में अगर माइनस हो, माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है, 18 आ गया। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 39 आ जाएगा। और अगर ये कंसेप्ट आपको समझना है तो मैंने कंसेप्ट की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिलती तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले इसका आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, 39 आ गया। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि -206 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। आपको पता है जैसे हम 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है ना, ऐसे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। मतलब जो ऊपर रकम है वही नीचे हो तो आंसर 1 आता है ना। तो वही चीज़ यहीं पूछी गई है कि -206 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 206 आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों कट जाएंगे, हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका माइनस का 206 आ गया। समझ में आ गई सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, हमें इनमें से पता लगाना है, ठीक है। तो आओ फटाफट पता लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, हिंदी में भी समझना इंग्लिश में भी समझना। इसने बोला कि कौन सा एक पेयर ऑफ इंटीजर है जिसको घटाने पर माइनस का 10 आ जाए। इंटीजर मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको पता होंगे कौन से नंबर होते हैं, 0 से अगर हम आगे बढ़े तो 1 2 3, 0 से पीछे जाए तो -1 -2 -3 -4, है ना, यही होते हैं ना इंटीजर। तो अब वो बोल रहा है कौन से वो दो इंटीजर्स हैं, वो कौन से जो है पूर्णांक है जिनको घटाने पर माइनस का 10 आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखो 15 लिखा, डिफरेंस मतलब क्या होता है घटाना, माइनस लिख दिया। 5, तो 15 में से 5 के कितने बचे 10, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ माइनस का 10 लिखा, ये 10 है, ये गलत है ना। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला हमसे बोला गया है 40 लिख दिया। डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, माइनस लिख दिया। 25 लिख दिया। अब 40 में से 25 का 15, ये तो दूर दूर तक नहीं है, ये भी नहीं था ये भी नहीं था, है ना। अब उसके बाद हमसे अगला क्या पूछा गया है 10, तो हमने 10 लिख लिया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, डिफरेंस की जगह माइनस लिख लिया। हिंदी में अंतर बोलते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे क्यों, क्योंकि यह माइनस का 15 दे रखा है। अगर 15 दिया होता तो ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ता, माइनस का 15 देखा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो 10 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो मैंने अभी आपको जब पहला क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी माइनस माइनस था तो प्लस हो गया था, है ना। तो यहाँ भी हो गया, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा गलत है, हमें तो 10 चाहिए, वो भी माइनस वाला। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे फोर्थ आंसर है, पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता फोर्थ ऑप्शन भी गलत आ जाए, ऐसा हालांकि होता नहीं है, बहुत रेयर चांस है। तो माइनस का 5 लिख लिया, डिफरेंस की जगह माइनस का आगे माइनस आ गया, आगे करके 5, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके आगे माइनस तो लगा नहीं है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब देखो ये भी माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 10। देखो माइनस का 5 क्या होता है माइनस का 10 हो गया। एक आसान तरीका है, जैसे आपके 5 रुपये खो गए फिर 5 रुपये खो गए, तो टोटल कितने रुपये खो गए माइनस के 10। माइनस मतलब होता है कम हो जाना, माइनस मतलब कम हो जाना, ठीक है। और अगर जिनको बिल्कुल आसान तरीके से सीखना तो ऐसे सीख लो, माइनस का 5 दे रखा है तो -5 बार लिख लो, लिख लिए। ऐसे ये भी -5 है, -5 बार लिख लो। तो कितने माइनस हो गए, माइनस के 10 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो माइनस के 10 हो गए। समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इससे हमारा आंसर ये हो गया। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो देखो 4.56 को आप 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट है हट गया, नीचे क्या गया 1, इस पॉइंट की जगह 1 आता है, क्या आता है 1। और ये कितने जने बचे सीधे राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ 2 बचे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये कितना है 4 5 6, और ये क्या है 0, तो इसका आगे 0 लगा दी।
तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहाँ डिवाइड करने के लिए बोला है। अब डिवाइड ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। 9 4 6 4 जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे मत करना, इसका तरीका समझ लो। कितनी जीरो है, 1 2 3 4, अपोन में लिख दिया है ना, अपोन में मतलब डिवाइड में। तो देखो इस जीरो की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। इस जीरो की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। इस जीरो की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। इस जीरो की जगह क्या आ गया, 9 आ गया। 1 की जगह क्या लगता है, पॉइंट 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, पहले वाला आ गया। अब पॉइंट के बाद आगे जीरो लगाओ ना लगाओ मर्जी होती है। अगर मान लो इसको मुझे बट्टे में लिखना हो तो कैसे लिखता, 9 4 6 4 लिखता, इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 आ जाता, फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो आ जाता है ना। इस तरीके से जब हमें डिवाइड करना होता है तो पॉइंट लगा देते हैं, और जब हमें डिवाइड नहीं करना तो पॉइंट हटा देते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पे। देखो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा जीरो आएगा। अगर मैंने लिखा 2 × 4 × 5 × 0 लिख दिया तो किसी को मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ जीरो लिख दो। तो आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई में जीरो लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गई बच्चों, ये आंसर क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप आ जाइए, अगला क्वेश्चन अब ध्यान से देखना बच्चों। अब हमारे सामने 7वां क्वेश्चन है। इसने बोला है ए और बी को डिवाइड करने पर -8 आना चाहिए। तो ऐसी वो दो, इनमें से कौन सी वो अमाउंट है जिसको डिवाइड करने पर -8 आ जाए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें दे रखा 6 - 2, तो 6 अपॉन में -2 लिखा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये जो -1 बचा तो ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पर तो -3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद हमसे क्या बोला है, 16 - 2, 16 लिखा, अपॉन में -2 लिखा, तो 2 8 जा कितना होता है, 16। ये माइनस बच रहा है, माइनस लग जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो गया। फिर भी आगे वाले समझ लो। ठीक है, अब देखिए -18 लिखा, अपॉन में -3 लिखा, माइनस से माइनस कट गया, और 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। देखो यार 6 आ रहा है, लेकिन माइनस से माइनस तो कट गया ना, प्लस का आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको आंसर समझा दिया, लेकिन मेन समझाना है तो ये भी चीज़ समझ लो। यहाँ दे रखा 22 और 4, तो 22 लिखा, 4 लिखा, इसे काटोगे तो 4 5 जा 20, पॉइंट लग गया, 4 5 जा 20, तो 5.5 आ रहा, तो -8 तो दूर दूर तक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये वाला हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, कह रहा है गुणा करने पर, प्रोडक्ट मत होता है, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर्स को। ठीक है, अगर -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 44 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए हम -44 से डिवाइड करेंगे, वो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 44 1 जा 44 हो जाएगा। समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन आप एक एक करके पहले देख लो, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो इसने बोला है कि इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें -1 को, कि हमारा आंसर 44 आ जाए। तो सबसे पहले हमने 44 लिया, 44 को पहले वाला ले रहे हैं। ठीक है, 44 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, -44 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस से लग जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना। फिर दूसरे वाला देखो -44 मल्टीप्लाई में -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 44 आ गया, यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे वाला भी देख लो। आगे वाले में हमें क्या बोला है, आगे वाले में बोला है 1। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ करेक्ट पे लगा देता हूँ, कहीं आप गलत पे लगा लो। ठीक है, अब हमें 1 दे रखा है, तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। ऐसे 22 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -22 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, हमारा आंसर ये होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो यहाँ पर जो है आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे। ध्यान से देखो, 26 है, 48 है, यहाँ बीच में प्लस दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है, प्लस। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई और बीच में जब प्लस हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, वितर्कता लगाते हैं, वितर्कता नियम। तो क्या है इसमें, देखो यहाँ -48 है, इसमें -48 है ना। ये 2 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। समझ में आ रही है। जब दोनों में -48 होता है तो -48 कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचा, 26। ठीक है, क्या बचा, इस वाले में क्या बचा, 26 बचा, और इस वाले में क्या बचा, -36 बचा। समझ में आ रही है। देखो जो दोनों बार होता है उसको एक बार लिख लिया। ठीक है, और इसमें क्या बचा, 26, इसमें क्या बचा, -36। तो -48 मल्टीप्लाई में 36 में से 26 गए, कितने बचे, -10 बचे। देखो माइनस की रकम बड़ी है ना, प्लस की छोटी है
तो माइनस की रकम बची, तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 480 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी ना। इस तरीके से हमारा आंसर ये पहले वाला होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आई एक बार दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, देखो पहले प्लस वाले जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। ठीक है, और ये माइनस वाले अलग जोड़ लो। ठीक है, देखो जब प्लस 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 वाली रकम होती है ना, प्लस कैसे पता लगता है, किसी के आगे अगर कुछ लिखा है तो प्लस है, अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं लिखा तो भी वो प्लस है। माइनस वाला जब भी होगा उसके आगे रकम लिखी होगी, जैसे 400 के आगे माइनस लगा है ये माइनस का, 12 के आगे माइनस लगा ये माइनस का है, माइनस का 65 के आगे माइनस लगा तो माइनस का है। लेकिन इस ये तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे, प्लस के माने जाएंगे। अब देखो 4856 के आगे माइनस नहीं लगा ना प्लस लगा है, तो ये प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमें इसे कैसे करना है, हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको घटा देना है। तो जो घटाओगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है प्लस माइनस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आज इतने ही बहुत थे, 10 ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, खूब पढ़ना, तरक्की करना, माता पिता का नाम रोशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।